नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही। नमस्कार, MPCG 24 समाचार में आप सभी का स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी बालाघाट इकाई के द्वारा देश में बढ़ती अराजकता, हिंसक गतिविधियां, गैंग रेप, बलात्कार, हत्या के मामलों को लेकर और खासकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, खासतौर पर हाथरस, बलरामपुर, बुलंदशहर, आजमगढ़, हरदोई में हुए गैंग रेप को लेकर और हाथरस में बहन मनीषा वाल्मीकि के क्रूर दरिंदगीपूर्ण गैंग रेप और जबान काटने से लेकर उसे अपहत करने के अपराध को लेकर बालाघाट बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई द्वारा मनीषा को इंसाफ दिलाने, न्याय दिलाने के लिए प्रतिकार आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन न करने की नाकामियों को जाहिर उजागर करते हुए और मध्य प्रदेश के खरगोन, खंडवा, कटनी जिलों में हुए गैंग रेप के दोषियों को फांसी की सजा देते हुए और बालाघाट के बैहर तहसील के अंतर्गत आदिवासी झाम सिंह धुर्वे के फर्जी एनकाउंटर की न्यायिक जांच कर साजिश सन आदिवासियों का एनकाउंटर करने वाले दोषियों को दंडित करने की मांग के साथ राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन द्वारा संवैधानिक व्यवस्था को बहाल करते हुए कानून का राज स्थापित करने का आह्वान किया। साथ ही केंद्र द्वारा किसान विरोधी कृषि बिल को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर धन्ना सेठों और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का यह कार्यक्रम निरस्त करने की मांग की गई। संवैधानिक सरकारी संस्थाओं का तेजी से होता निजीकरण भी रोकने, संवैधानिक सरकारी संस्थानों में बहुजन समाज की भागीदारी को प्रमुखता से रखा गया और बालाघाट जिले में बैहर क्षेत्र के आदिवासी के फर्जी एनकाउंटर की घटना में झाम सिंह धुर्वे का 6 सितंबर को किया गया फर्जी एनकाउंटर के खिलाफ धाम सिंह धुर्वे और उसके परिवार को इंसाफ और न्याय दिलाते हुए उसे 1 करोड़ की राशि और उसके परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी के साथ साथ इस घिनौनी साजिश को रखकर उसके परिवार से मुखिया का साया उठाने वाले साजिशकर्ता को न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंडित करने की मांग भी की गई। बहुजन समाज पार्टी की जिला की तरफ से पूरे कार्यक्रम की नेतृत्व जिला अध्यक्ष देवराज भोयार, नेता आजाद शास्त्री जी, मुकेश कुमार, जॉन प्रभारी एवं रैली का सफल संचालन फौजी सचिन कुमार, जिला महासचिव द्वारा किया गया, जिसमें प्रमुखता से आनंद वैद संगठन मंत्री, इकबाल कुरैशी जिला सचिव, जयभद्र भौतिकर जी जिला कोषाध्यक्ष, बालाघाट विधानसभा अध्यक्ष पुनाराम हमनेकर, काशीराम नगपुरे, महासचिव रतनलाल शेखर अहिरवार जी, जिला सचिव आनंद बागमारे जी, देवा जी, रामटेके लांजी अध्यक्ष जितेंद्र साहू जी, कटंगी अध्यक्ष वकील अशोक वांसिंग, राज्यपाल ओके जी और बड़ी तादाद में बसपा कार्यकर्ता शामिल रहे। बड़ी बात ये होगा, लेकिन इस स्थिति में मनीषा का रेप हो जाता है। इस स्थिति में पुलिस प्रशासन उसके रात में उसके परिवार की डेड बॉडी उसको परिवार को न देकर चला देती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए, आप हमसे बात करने आए, मेरी बात सुन लीजिए। आप लेट भी हियर फर्स्ट, आवाज नीचे करिए। ज्ञापन आपको देना है ना? बिल्कुल देना है। कलेक्टर महोदय को यहाँ बुलाइए। पब्लिक सर्वेंट कलेक्टर साहब और आपको भी समझना चाहिए कि आपकी भी बहन है वो, इस देश की बहन है, बेटी है वो। भाई तो फिर कलेक्टर महोदय ऑफिस में एसी में बैठ के ज्ञापन लेंगे क्या? आप बुलाइए कलेक्टर साहब को इधर। सब लोग बैठ जाओ, कलेक्टर को बुलाइए इधर। हमेशा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का स्लोगन लेके चलती, इस बात को क्या मानते हैं? राजनीतिक दबाव के चलते ये कार्यक्रम जो हो रहा है, जो बेटियों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं, जहाँ तहाँ देश भर में विरोध हो रहे हैं, इसे क्या मानते हैं? आज भी आपका पुलिस ने, यहाँ बालाघाट की पुलिस ने भी आपको प्रवेश करने नहीं दिए, इसे क्या मानते हैं आप? भाजपा की जो कथनी है और करनी है, ये दोनों जो चीज़ें हैं आप उसका आकलन खुद कर सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा का विधायक एक बेटी का बलात्कार करता है, उसके परिवार को महीनों तक तड़पाता है, उसके परिवार के पूरे सदस्यों का एक्सीडेंट करवा देता है। पूरा का पूरा योगी का अमला उस कुलदीप सेंगर के बचाव में जुट जाता है। ये मोदी की और योगी की और भाजपा की सूरत है, असली सूरत। आपको उनके विधायक चिन्मयानंद, ये किसका विधायक है? ये भाजपा का विधायक है। जितने आशाराम बापू, जितने इस देश के अंदर धर्म के नाम पे आश्रम खोल के चला रहे हैं, जो बाबा लोग, राम रहीम हो गया, आशाराम हो गया और तमाम जो बाबा है, ये महिला की अस्मिता को लूटने का काम कर रहे हैं। वहाँ पे ये बड़े बड़े भाजपा के नेता जाके माथा टेकते हैं और
उन पावरफुल नेताओं के खिलाफ कोई, उन पावरफुल व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। भाजपा ऐसे लोगों के संरक्षण में पलने बढ़ने वाली पार्टी है। भाजपा को इस देश के बहुसंख्यक वर्ग से कोई लेना देना नहीं। नरेंद्र मोदी को, शिवराज सिंह चौहान को, योगी को और भाजपा और आरएसएस को, और साथ ही साथ उसी का दूसरा छंद रूप जो है कांग्रेस है, उन्हें भी इस देश के किसानों से, मजदूरों से, दलितों से, पिछड़ों से, महिलाओं से कोई लेना देना नहीं। वो केवल और केवल इस देश की सत्ता हासिल करके इस देश में मनु का कानून लागू करवाना चाहती है, जिस कानून में इस देश के 85% SC, ST, OBC, महिला और मुस्लिम केवल गुलाम रहेंगे और वो गुलामी की तरफ धकेलने का कार्यक्रम, निजीवाद, फ्यूडलिज्म को बढ़ाकर सांप्रदायिकता का उपयोग कर ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस देश की जो जिम्मेदार मीडिया है, बाकी मीडिया तो भाड़ खाऊ है, क्योंकि जो प्राइवेट मीडिया है, चाहे जी न्यूज़ हो, चाहे ABP चैनल हो, चाहे जितने भी तमाम NDTV इंडिया के अलावा तमाम चैनल इस देश के अंदर बिक कर मोदी की एक पपेट के रूप में, उसके कठपुतली के रूप में काम कर रहे हैं, और ये इस देश के लोकतंत्र के लिए सबसे घातक मामला है। तो बहुजन समाज पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व बहन कुमारी मायावती का बड़ा साफ कहना है, मनी माफिया और मीडिया से हमेशा सावधान रहे, क्योंकि इन लोगों ने पूंजीपतियों के इशारे पर हमेशा काम किया और पूंजीपतियों को मजबूत करने का, उनको आश्रय देने का काम करते हैं। मीडिया से किस प्रकार का खतरा है? आज मीडिया ही मनीषा के मुद्दों को ज्वलंत करते देख रही, देश के कोने कोने विरोध हो रहा है। जिन मीडिया चैनलों ने मनीषा के मुद्दे को उठाने की कोशिश की है, इस मामले को, जब ये मामला आज चरम पे है, तूल पकड़ चुका है और ये आग जंगल की तरह फैल चुकी है, इसीलिए मीडिया, कुछ न्यूज़ चैनल वाले जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल सामने आए। लेकिन उसके पहले जब मनीषा के साथ ये काम हुआ, तब तक वो चैनल भी गर्त में थे। वो केवल सुशांत सिंह राजपूत और कंगना रनावत को कवर करने में लगे हुए थे। उनकी न्यूज़, हमारे न्यूज़ चैनलों की न्यूज़ केवल मुस्लिम, हिंदू, पाकिस्तान, चाइना पे आश्रित होती है, इस देश के युवाओं की शिक्षा पे, उस देश की युवाओं को की बेरोजगारी के ऊपर, इस देश का कृषि की हालत, भाईचारा के ऊपर, इन तमाम मुद्दों पे इनके कोई जो है नज़र नहीं होती और उस पर कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है। तो ये बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पे इस सरकार को काम करना चाहिए। लेकिन यह सरकार चूँकि दिखावटी सरकार है, लोकतंत्र को न मानने वाली सरकार है, संविधान के राज को नकारने वाली सरकार है, इसीलिए यह इन बातों को नहीं मानेगी। इसलिए हमारा काम आने वाले वक्त में ये होगा कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाए और इस भाजपा की सामंतवादी, पूंजीवादी, फ्यूडलिस्टिक सरकार को जो है नेस्तो नाबूद करके, जमी दोष करके इस देश से हटा दें। इसका हम काम करेंगे, इसका आंदोलन करेंगे जब तक हमारी सांस में सांस है। इस काम को, इस बहुजन समाज को जागृत करके हमें काम करते रहेंगे। साथियों, प्रदर्शन आज BSP के द्वारा किया जा रहा है। आज जो देश और प्रदेश में तमाम घटनाएं घट रही है, बहुजन समाज कौन बेटियों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार और उत्पीड़न जो बढ़ रहा है, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे बलरामपुर की हो, चाहे हमारे मध्य प्रदेश की घटना हो, तमाम जो घटनाएं भाजपा के राज में जो घट रही है, इसके खिलाफ में बहुजन समाज पार्टी का आज ये आक्रोश रैली है। और इस आक्रोश रैली के माध्यम से हम माननीय हमारी जो बहन जो स्वर्गीय मनीषा वाल्मीकि है, इनको न्याय मिले, इस बात के लिए हम अपनी गुजारिश लेकर माननीय कलेक्टर महोदय के पास आ रहे हैं। क्या लगता है देश में दलितों, मुसलमानों के प्रति एक प्रकार की आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ते जा रही है? ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर चल रही है। विचारधारा ये बताती है कि मनु का कानून लाकर शूद्र समाज के लोग, चाहे वो ST के लोग हो, ST के लोग हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे हमारे मुस्लिम भाई हो, ये तमाम जो शूद्र समाज के लोग, इनको शूद्र कहा जाता है, ये चौथे वर्ण के लोग हैं। और चौथे वर्ण के लोगों के साथ में मनु के कानून में कहीं भी लिखा नहीं कि इनको इंसाफ मिले, इनको मान सम्मान मिले, इनको न्याय मिले। इसलिए साथियों, भारतीय जनता पार्टी मनु के कानून पर चलकर देश का शासन चलाना चाहती है और उसी अनुरूप ये जो घटनाएं घट रही है उसका एक प्रतिफल